ये परी इस लड़के से हाथ मिलाती है, तभी उसकी हाथ जल जाती है क्योंकि लड़के ने एक लोहे की अंगूठी पहनी थी और परियां लोहे को नहीं छू सकती, इसीलिए लड़का अपने प्यारे अंगूठी को फेंक देता है। ये देखकर परी उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद दोनों की बात शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वह उस लड़के को अपने पंखों को भी छूने देती है। जैसे समय बीतता है, दोनों का प्यार और भी गहरा होने लगता है और परी के 16वें जन्मदिन पर वह उसे किस करता है और कहता है उसे पैसे कमाने के लिए शहर जाना है और वह जल्दी उससे शादी करने वापस आएगा। परी 10 साल तक उसका इंतजार करती है, लेकिन जैक वापस नहीं आता। तभी राजा ऐलान करता है जो भी उस परी को मारेगा उसे राजा के बेटी के साथ शादी करवा दिया जाएगा। राजगद्दी के लालच में आकर जैक वापस परी से मिलने आता है और परी को अपने मीठी बातों में फंसाकर उसे जहर पिला देता है। इससे वो गहरी नींद में चली जाती है और तभी जैक एक चाकू निकालकर उसकी पंखों को काट देता है। ये नन प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन डॉक्टर के जांच के बाद पता चला कि वह नान अभी भी वर्जिन थी। पादरी ने सोचा यह एक पवित्र बच्चे का जन्म है, जैसे वर्जिन मैरी ने जीसस को जन्म दिया था। उस नान को नया मदर ऑफ गॉड बना दिया गया और सभी लोग उसे पूजने लगे। जहाँ भी वो जाती थी बाकी नान उसे बहुत इज्जत देती थी। हालांकि वह नान इससे परेशान थी, मगर अजीब तरह से उसके दांत गिरने लगे। एक दूसरे नन ने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन वह बच गई। लेकिन वो नान कुछ दिनों बाद मर गई। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसे नन को ऐसा लगने लगा जैसे वह कैद में है और उसे अस्पताल जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही थी। जब वह भागने की कोशिश में नाकाम रही तो पादरी ने आखिर में उसे सब सच बता दिया। असल में वह पादरी एक बायोलॉजिस्ट था। 2000 साल पहले जीसस को चढ़ाए हुए क्रॉस के ऊपर कुछ नाखून मिले। फिर उसने उस जीन्स का इस्तेमाल करके जीसस को वापस से जिंदा करने के लिए उसने इस नन को चुना था।